जय जय राजस्थान। ढोला मारू। ढोला मारू आपने अक्सर सुना होगा। ये लोक कथा है राजस्थान की। जी हाँ बंधुओं, प्यार, प्रेम, स्नेह, आत्मीयता और लगाव, ये प्रेम कथा है ढोला मारू की। राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, पर इन सब में ढोला मारू प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोकगीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को ढोला के नाम से ही संबोधित करती हैं। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौकों अर्थात अवसरों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती हैं। ढोला नवल के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला वैशाल कुमार के नाम से जाना जाता था। ढोला का विवाह बालपन में जांगुल देश अर्थात बीकानेर के पोंगल नामक ठिकाने के स्वामी पमार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी के साथ हुआ था। उस समय ढोला की उम्र मात्र 3 वर्ष थी, जबकि मारवणी मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसी कारण शादी के बाद मारवणी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया था। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मालवणी के साथ हो गई। बचपन में ही हुई शादी के बारे में ढोला भी लगभग भूल चुका था। उधर मारवणी जब प्रौढ़ हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी पत्नी मालवणी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारवणी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं। सो उसने डाहे एवं ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा कोई भी संदेश ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। वह संदेश वाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारवणी के अंकुरित यौवन में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रीतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने में रुचि रही न किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी माँ ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा, संदेशवाहक को तो मालवणी मरवा डालती है, इसलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को ननवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा उसे मरवणी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दे। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब मरवणी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बना कर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सन्मुख जाकर के ये गा करके सुनाना है। ढोली गायक ने मरवणी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चत्तू ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे, अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी। झीणी झीणी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली के मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नाग की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया, ढोला नरवर सेरिया धन पुंगल गणिया है। गीत में पुंगल में मारवणी का नाम सुनते ही ढोला चौंकार उसे बालपने में हुई शादी की याद ताजा हो आई। ढोली ने तो मल्हार व मारू राग में मारवणी का रूप वर्णन ऐसे ही किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़प उठा। ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल चिल्लाया मारवणी का पूरा संदेशा सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवणी उसके वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारवणी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय कर लिया। मालवणी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए पर मालवणी ने उसे किसी तरह रोक देती। पर एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवणी को लेने के लिए चल दिया और पुंगल पहुंच गया। मारवणी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मारवणी को अपने साथ ऊंट पर बिठाकर नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली।
कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारवाणी को सांप ने काट खाया, फिर शिव पार्वती ने आकर मारवाणी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारवाणी को हासिल करना चाहता था, इसलिए वह उसके रास्ते में जाजम बिछाकर महफिल जमा कर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनोहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारवाणी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनोहार लेने बैठ गया। दाढ़ी गा रहा था और ढोला उमर अफीम के मनोहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का गान ढोली की पत्नी को था। वह भी पुंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारवाणी को बता दिया। मारवाणी ने ऊंट के ऐड मारी, ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारवाणी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर ढोला का वह काला ऊंट उसके कहाँ हाथ लगने वाला था। ढोला मारवाणी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला सोतिया डाह की नोकझोंक का समाधान भी करता है। ढोला मारवाणी और मालवणी के साथ आनंद से रहने लगा। इसी ढोला का पुत्र लक्ष्मण हुआ। लक्ष्मण का नाम भानु और भानु का पुत्र परम प्रतापी बसदामा हुआ, जिसने अपने वंश को खोया राज्य ग्वालियर पुनः जीत कर कछवाहा राज्य लक्ष्मी का उद्धार किया। आगे चलकर इसी वंश का एक राजकुमार राजस्थान आया, जिसने मांची, भांडारेज, खोहे, झोटौड़ा आदि के मीणों को मारकर अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद उसके पुत्र काकिल देव ने मीणों को परास्त कर आमेर पर अपना राज्य स्थापित किया, जो देश की आज़ादी तक उसके वंशजों के पास रहा। यही नहीं, इसके वंशजों ने स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत इस देश के उपराष्ट्रपति बने। वह इसी वंश के श्री देवी सिंह शेखावत की धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी भारत देश की महामहिम राष्ट्रपति रह चुकी हैं। आइए यहाँ पर ढोला को रिझाने के लिए जो ढाडी था अर्थात ढोली था, उसके द्वारा गाए कुछ दोहे इस प्रकार हैं। आंखड़ियाँ डबर भई नयन गमाया रोय, क्यों साजन परदेश में रहा बिडाना होय। अर्थात आंखें लाल हो गई हैं, रो रो कर नयन गंवा दिए हैं, साजन परदेश में क्यों पराए हो गया हो। दुज्जन बैन सांभरी मनाने विसा रे है, कुंजा लाल बचा है जूं खिणखिण चिता रे है। अर्थात बुरे लोगों की बातों में आकर उसको अर्थात मारवाणी को मन से मत निकालो। कुर्जा पक्षी के लाल बच्चों की तरह है, वह क्षण क्षण आपको याद करती है। आंसुओं से भीगा चीर निचोड़ते निचोड़ते उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए हैं। जेतु साहिबा आवियो सावन पहली तीज, बीजल तने जबूकड़े मूंद मरेसी खींच। अर्थात यदि आप सावन की तीज के पहले नहीं गए तो वह मुग्धा बिजली की चमक देखते ही खींच कर मर जाएगी। आपके मरवन के रूप का बखान नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के बहुत पुण्य करने वालों को ही ऐसी स्त्री मिलती है। नमणी खमणी बहुगुणी सुकोमली सुकच्छ, गोरी गंगा नीर जूं मन गर्वी तन अच्छ। बहुत से गुणों वाली, क्षमाशील, नम्र व कोमल है गंगा के पानी जैसी, गोरी है उसका मन और तन श्रेष्ठ है। गति गयंद जंग केलिप ग्रभ केहर जिमि कटिलंक, हीर डसन वे प्रभ अधर मरवन भ्रकुटी मयंक। हाथी जैसी चाल, हीरो जैसे दांत, मूंगसरी के होठ हैं, आपकी मारुणी की सिंहों जैसी कमर है, चंद्रमा जैसी भौएं हैं। आदिता हूँ उजलो मारुणी मुख व्रण, झीणा कपड़ा पहना जो झांके सो व्रण। मारुणी का मुँह है सूर्य से भी उजला है, झीणे कपड़ों में शरीर यूँ चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। जी हाँ बंधुओं, ये थी ढोला मारू की कहानी। आज भी प्रेम से पति अपने पत्नी को मरवण और पत्नी अपने पति को ढोला कहती हैं। प्राप्त लेख के अनुसार इसे स्वर दिया है आपके अपने पूर्णमल पारिक जवान भाई ने। जय जय राजस्थान।